एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कराची एक बदतरीन शहर है रहने के लिए। दुनिया के जितने भी शहर हैं उसमें कराची का 5वां नंबर है सबसे बदतरीन शहरों की लिस्ट में। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के नाम से एक मीडिया कंपनी है, उसी का एक यूनिट है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका काम यह है कि ये रिसर्च करता है कंट्रीज़ के ऊपर कि कंट्रीज़ की कंडीशन क्या है, कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, कौन सा काम कितना अच्छा जा रहा है, कौन सा काम कितना बुरा जा रहा है। उसकी ये एक रिपोर्ट बनाता है और ये दुनिया के सामने पेश कर देता है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। तो इस ग्रुप ने दुनिया के शहरों की लिस्ट बनाई है, कौन सा शहर रहने के लिए अच्छा है और कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बुरा है। तो जो सबसे ख़राब शहर हैं रहने के लिए उसमें कराची का नंबर 5 है। इस ग्रुप ने जो इंडेक्स बनाया है शहरों के हवाले से, यानी कि कौन सा शहर सबसे अच्छा है और कौन सा शहर सबसे बुरा है, तो इस इंडेक्स में स्कोर की रेंज होती है 1 से लेकर 100 तक। जिस शहर ने 100 स्कोर कर लिया तो वो सबसे अच्छा है, 100 या 99। तो कराची के स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। कराची का स्कोर है 37.5 जो कि 100 से बहुत कम है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे एक शहर को स्कोर मिलता है, तो वो फैक्टर्स क्या हैं कराची के वो देख लेते हैं। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी का, उसमें है स्कोर 20। उसके बाद है हेल्थ केयर, उसमें 33। उसके बाद है कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इसका स्कोर है 35.2। इसके बाद है एजुकेशन का फैक्टर जिसमें 66.7 और फिर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इसका स्कोर है 51.8। अब इस इंडेक्स या रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्या पता ये इंडेक्स सही ना हो और क्या पता ये इंडेक्स सही भी हो, कुछ कह नहीं सकते। ये जो लिस्ट बनाई है शहरों की ये सही भी है या नहीं, इस पे भी कुछ कह नहीं सकते। अब कराची को रहने के लिए अच्छी जगह कैसे बनाएं, ये जिन फैक्टर्स पे इस ग्रुप ने लिस्ट बनाई है इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और इन्हीं फैक्टर्स को ठीक करना पड़ेगा। अब वो फैक्टर्स के सॉल्यूशन क्या है इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी मतलब यानी सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर क्राइम रेट क्या है। क्राइम रेट यानी कि डकैतियाँ, चोरियाँ वगैरह और स्नैचिंग वगैरह। तो स्नैचिंग और डकैतियाँ रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन लोग स्नैचिंग और डकैतियाँ करते क्यों हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि जॉब ना होने की वजह से। जॉब नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर लोग इसी तरीके के क्राइम करेंगे। पैसों के लिए ऐसे क्राइम किए जाते हैं। अब एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। शहर के अंदर फैक्ट्रीज बनी होती हैं और जब फैक्ट्रीज में काम होता है तो फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं निकलता है और वो धुआं एयर में शामिल हो जाता है, हवा के अंदर शामिल हो जाता है। इसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। और जब हवा गंदी हो जाती है, उसके अंदर धुआं शामिल हो जाता है फैक्ट्री का, तो वो फिर शहर में फैल जाता है और फिर लोग उसी को इनहेल करते हैं और फिर उसी से बीमारियां फैलती हैं। और इसी के साथ फैक्ट्रीज के अंदर से जो गंदा पानी निकलता है ज़मीन में बहा देते हैं, तो कुछ फसलें होती हैं वो भी तबाह हो जाती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो फैक्ट्रीज का गंदा पानी होता है वो वहाँ बहा दिया जाता है जहाँ पे फसलें उगती हैं, और जब वो पानी बहा देते हैं तो उस पानी के अंदर केमिकल मौजूद होता है और फिर वो फसलों को तबाह कर देता है। जो भी फसल वहाँ उगती है वो फसल उस पानी की वजह से जहरीली बन जाती है और फिर उससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसको रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं बहाया जाएगा। और रही बात एयर पॉल्यूशन की, तो इसके लिए दरख्त लगाने पड़ेंगे, सिटी को ग्रीन बनाना पड़ेगा, हरा भरा माहौल बनाना पड़ेगा। जो हरियाली होती है वो गंदी हवा को क्लियर करती है। जो हवा के अंदर फैक्ट्रीज का धुआं शामिल हुआ होता है तो दरख्त उस गंदी हवा को साफ करते हैं। तो इससे होगा ये कि हवा साफ हो जाएगी, तो लोग इससे बीमार नहीं पड़ेंगे। एक और फैक्टर है एजुकेशन का। एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए प्रोफेशनल टीचर्स की ज़रूरत है। जब प्रोफेशनल टीचर्स को रखा जाएगा स्कूल्स या कॉलेजेस में तो स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में देखते नहीं है कि टीचर कितना क्वालिफाइड है, उनको ऐसे ही रख लिया जाता है। तो क्या होता है कि वो जब क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे। इसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी है कि यहाँ पे सोर्स का सिस्टम बहुत है कि कोई टीचर जो इतना क्वालिफाइड नहीं है वो किसी की सोर्स पे किसी कॉलेज या स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसकी सोर्स की वजह से उसकी जॉब लग जाती है टीचर की।
तो वहाँ पे उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती और फिर वो टीचिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो सोर्स का सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। अगर सोर्स लग भी रही है तो ऐसे इंसान को लेना चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जो आगे स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सके। यही काम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स का एटीट्यूड ही अलग होता है। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाते हैं और फिर आपको कहते हैं कि ये सब कुछ आपने खुद करना है। तो वो स्टूडेंट्स को सही पढ़ा नहीं पाते और स्टूडेंट्स फिर सही पढ़ नहीं पाते और स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन फिर जब जॉब पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनकी कोई स्किल्स होती नहीं है, तो फिर उनको जॉब नहीं मिल पाती। और दूसरा हमारा कोर्स है। हम इस ज़माने में रहते हुए भी पुराने ज़माने की बातें पढ़ रहे होते हैं अपनी किताबों में। अब जाकर के कोई 1-2 किताबों का कोर्स चेंज हुआ है कंप्यूटर वगैरह का, वरना हम लोग विंडोज़ 98 पढ़ रहे थे अपनी किताबों में 9 क्लास की। विंडोज़ 98 का नामो निशान नहीं है, कोई भी विंडोज़ 98 इस्तेमाल नहीं करता और हम विंडोज़ 98 पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स को हम ये पढ़ा रहे थे पुराने ज़माने की बातें। तो एजुकेशन के सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा, तब जाके एजुकेशन बेहतर हो सकती है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड वगैरह। जो कराची के लोग हैं, जो कराची के शहरी हैं, उनको पता है कि कराची के रोड कैसे हैं। कोई ऐसा रोड नहीं होगा कराची में जो बिल्कुल सीधा बना हुआ होगा। हर रोड पे कोई ना कोई खड्डा ज़रूर होगा। तो इसकी ख़राबी की वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं। जब भी बारिश होती है तो देखा होगा कि बारिश के दिनों में कराची के रोडों पर पानी जमा हुआ होता है। तो इसके पीछे भी काम करने की ज़रूरत है, इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। इससे भी काफ़ी मसले होते हैं जब बारिश होती हैं तो। और अगर कराची को अच्छा बनाना है तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। इधर उधर ही कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जब दिल चाहा जहाँ दिल चाहा उठा के कचरा फेंक दिया। शहरियों के भी कुछ हकूक़ होते हैं जो उनको अदा करने पड़ेंगे। हम जब ये सोच लेंगे ना कि हम कराची को ठीक कर देंगे तो वाकई कराची ठीक हो जाएगा और फिर कराची कोई ऐसी लिस्ट में शामिल नहीं होगा, किसी अच्छी लिस्ट में कराची का नाम आएगा। अब कराची के साथ इस लिस्ट में दूसरे कौन से शहर हैं वो देख लेते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने, आप देख सकते हैं कराची के साथ साथ और कौन से दूसरे शहर हैं जो इस लिस्ट में मौजूद हैं। और ये वो लिस्ट है जो अच्छे शहरों की लिस्ट है। अच्छे शहरों की लिस्ट में पहला नंबर है वायना का, जो ऑस्ट्रिया का शहर है। इसी के साथ साथ और बाकी की लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छे शहरों की लिस्ट में जिस शहर का पहला नंबर है उस शहर का स्कोर है 98.0 100 में से। तो ये एक न्यूज़ आई थी दुनिया के शहरों के बारे में कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा शहर रहने के लिए बुरा है। इन शहरों की लिस्ट बनाई गई थी और इस लिस्ट में इनको रैंक दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए।